फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्याएं 29 से 35 तक। जब मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए पर्वत से उतरा तो उसे यह पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान है। हारून और दूसरे इस्राएली मूसा का देदीप्यमान मुखमंडल देखकर उसके निकट जाने में डरने लगे। मूसा ने उन्हें बुलाया। इस पर हारून और समुदाय के नेता उसके पास आए और मूसा ने उन्हें संबोधित किया। इसके बाद सभी इस्राएली उसके पास आए और मूसा ने उन्हें वे सब आदेश सुनाए जिन्हें प्रभु ने सीनै पर्वत पर उसे दिया था। लोगों को संबोधित करने के बाद मूसा ने अपना मुख पर्दे से ढक लिया। जब जब मूसा प्रभु से बातें करने तंबू में प्रवेश करता था तो वह बाहर निकलने तक वह पर्दा हटा दिया करता था। बाहर निकलने के बाद जब वह ईश्वर से मिले आदेश इस्राएलियों को सुनाता था तो इस्राएली मूसा का देदीप्यमान मुखमंडल देखा करते थे। इसके बाद प्रभु से बातें करने के लिए तंबू में प्रवेश करने के समय तक मूसा फिर अपना मुख पर्दे से ढक लिया करता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पावदान सियोन को दंडवत करो, वह पवित्र है। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हारून और मूसा उसके पुरोहित थे। शमूएल उसकी उपासना करता था। उन्होंने प्रभु को पुकारा और उसने उनकी सुनी। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। उसने बादल के खंभे में से उनसे बातें की। उन्होंने उसकी आज्ञाओं तथा उसकी संहिता का पालन किया। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पवित्र पर्वत को दंडवत करो। हमारा प्रभु ईश्वर पवित्र है। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 44 से 45 तक। यीशु ने लोगों से यह कहा, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए
खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस केतु को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल लेता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया संत अल्फोंसा का पर्व मनाती है। संत अल्फोंसा भारत के पहली महिला संत है। उनका जन्म 1910 अगस्त 19 केरल के कोट्टयम जिला के कुडमालूर नामक एक गांव में हुआ था। बचपन में ही उसकी मां की मृत्यु हुई, इसलिए उसका पालन पोषण उसकी मौसी के द्वारा हुआ और मौसी उसे शादी में देना चाहती थी। लेकिन बचपन में ही अल्फोंसा, पहले उसका नाम था अन्ना, अन्ना ने बालक यीशु के संत तेरेसा के बारे में सुना था, उसकी जीवनी सुनी थी और इसलिए वह एक संत बनना चाहती थी। साथ साथ समर्पित जीवन, एक धर्म संघ में प्रवेश करके समर्पित जीवन बिताना चाहती थी। लेकिन उसकी मौसी की इच्छा यह थी कि वह शादी करे। पुराने जमाने में अल्फोंसा के समय में विशेष करके लड़की लोगों को करीब 13-14 साल के उम्र में शादी में दे देता था। तो इसलिए जब शादी के लिए तैयारियां हुई तो अल्फोंसा ने सोचा कि वह अपने को कुरूप बनाएगी और कुरूप बनाने के लिए उसके घर के पीछे एक गड्ढा था। उस गड्ढा में भूसा जलता था, तो वो आग में अपने पैर रख करके पैर को कुरूप बनाना चाहती थी। जब वह पैर रखने के लिए चली गई, संयोगवश वो पूर्ण रीति से वहां पर गिर गई और उसका पैर पूर्ण रीति से जल गया, बहुत जल गया और वो अच्छा होने के लिए काफी समय लिया। जब उसकी मौसी ने इसके बारे में सुना तो उसको अनुमति मिली सिस्टर बनने के लिए, एक धर्म बहन बनने के लिए। तो इसलिए उसके लिए उसको पढ़ाई करने की जरूरत थी। तो 1928 में वो क्लारिस्ट धर्म समाज में प्रवेश किया पढ़ाई के बाद, और 1930 में वह एक पोस्टलैंड बना और जो समाज का जो पोशाक है, हाबित है, उसको मिला। उस समय उसने अपना नाम अल्फोंसा लिया। 1935 में वह एक नोविस बना और उसके 1 साल के अंतर्गत उसकी पहली मन्नतें हुई। ये मन्नत के बाद उसको बहुत सारा दुख सहना पड़ा और एक बार एक चोर उसके कमरे में घुस गया और चोर को देख करके इतनी डर गई कि वो फिर कई महीनों के लिए बोल नहीं सकती थी। लेकिन प्रार्थना के दौरान उसको बोलने की कृपा मिली। इतना ही नहीं, जो भाषा तमिल भाषा वो नहीं जानती थी, उसको बहुत अच्छा से उपयोग करने के लिए उसको कृपा भी मिली। उसकी मातृभाषा मलयालम था, लेकिन अभी उसको तमिल भाषा उपयोग करने की कृपा भी मिली। और वो बहुत बीमार रहती थी और उसकी मृत्यु के करीब 1 साल पहले से
उसको दौरा होना शुरू किया, फिट्स। विशेष करके ये दौरा शुक्रवार को होता था और दिन में। तो उसने प्रार्थना की, अभी दिन में मुझे दौरा प्रभु नहीं देना है, रात को देना है, नहीं तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। और वास्तव में ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और रात को दौरा होना शुरू किया। जब उसके अधिकारी लोगों ने इसके बारे में सुना तो उन लोगों ने कहा, तुम पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करो। तब उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा प्रार्थना नहीं करूँगा। जो दुख प्रभु मुझे देना चाहते हैं ये सारे दुख मैं खुशी से ले लूँगा, क्योंकि आजकल लोग भौतिक वस्तुओं के पीछे, भोग विलास के पीछे हैं। मैं प्रभु के नाम पर उन सभी लोगों के लिए ये सारे दुख सहना चाहती हूँ। और खुशी से वो दुख प्रभु से मांगती थी। यहाँ पर हम लोग एक बात सीखते हैं, मानी एक संत हमको सिखाती है, कलीसिया सिखाती है। वह क्या है? हमारे जीवन का दुख अभिशाप नहीं है बल्कि आशीष है। कब आशीष है? जब हम लोग अपने दुखों को यीशु के दुखों से मिला करके परमपिता ईश्वर को समर्पित करते हैं और दूसरों के लिए उसकी शक्ति द्वारा प्रार्थना करते हैं। ये हम लोगों को कलीसिया बताती है। जैसे हम लोग विश्वास करते हैं यीशु का दुख अपना दुख नहीं, यीशु का दुख हमारा दुख था और यीशु ने हमारे दुखों को क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा क्रूस पर आशीष बना दिया है। ये एक विश्वास के दृष्टिकोण है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है? दुखों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। इसलिए आज हम लोग विशेष करके संत अल्फोंसा की मध्यस्थता मांगते हैं ताकि हम सब लोग कम मात्रा में हो या ज्यादा मात्रा में हो दुख सहने वाले लोग हैं। हमारे जीवन के दुखों को अल्फोंसा, संत अल्फोंसा के समान हम लोग प्रभु के हाथ से प्रभु की योजना समझ करके धन्यवाद की भावना के साथ स्वीकार कर सके और उसके द्वारा दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके। आज का पहला पाठ हम लोगों ने निर्गमन ग्रंथ से सुना। मूसा दोबारा सीनाई पर्वत पर चढ़े और 40 दिन और 40 रात उपवास में वहां पर रहा। उसके बाद ईश्वर ने फिर से अपना विधान, अपना नियम 2 पार्टियों में लिख करके मूसा को दिया और मूसा सीनाई पर्वत से नीचे उतरा और लोगों से मिलने के लिए, बताने के लिए, ईश्वर के नियमों को बताने के लिए चला गया। उनकी चेहरा दीदीप्यमान था और उस चेहरा को देख करके हारून और इस्राएली लोग डरना शुरू किया। इसलिए वे लोग मूसा के पास नहीं आते थे। तो मूसा ने क्या किया? विधान तो सुनाया और उसके बाद वह अपना मुंह ढक लेता था और जब कभी वह दर्शन कक्ष में, शिविर में ईश्वर से मुलाकात करने के लिए जाता था और ईश्वर से बातें करने के बाद बाहर निकलता था, तब भी उसका चेहरा दीदीप्यमान था और ईश्वर की बातें बताने के बाद मूसा अपने चेहरे को ढक देता था। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र के 3 अध्याय में इसके बारे में इसी प्रकार बोलते हैं। 3 अध्याय का 17वां वाक्य, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। जहाँ तक हम सबों का प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं। हम इस प्रकार हम धीरे धीरे उसके महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं और यह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। तो हमारी चेहरा
एक दर्पण के समान ईश्वर की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं। क्यों? हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हम लोग कुरिन्थियों के नाम पत्र में ही पहले पत्र के 6वां अध्याय के 19वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है, उसे आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है, इसलिए आपको अपने पर अधिकार नहीं है। आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। तो हमारे शरीर के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चेहरा के द्वारा, हमको हमारे वर्ताव के द्वारा हमको ईश्वर की महिमा प्रकट करना है। जैसे संत अल्फोंसा ने अपने दुख के समय में भी ईश्वर की महिमा को उसने प्रकट किया है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि यीशु 2 दृष्टांत बोलते हैं। दोनों दृष्टांत करीब करीब एक सा है। एक है, एक आदमी संयोगवश उसने एक खेत में एक अमूल्य मोती को देखा और वह खुशी से जाकर के अपने पास जो कुछ था सब कुछ बेच करके वो आकर के उस खेत को खरीद लिया। ये संयोगवश, और हम लोग भी जीवन की यात्रा में संयोगवश ईश्वर से हम लोग भेंट करते हैं। जैसे साउल ने या संत पौलुस ने अपने जीवन यात्रा में वो यीशु की खोज में नहीं था, संयोगवश ईश्वर की कृपा से वो पुनर्जीवित यीशु से भेंट किया और उसने पूर्ण रीति से अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित किया। इसी प्रकार संत अल्फोंसा ने भी यीशु को अनुभव किया अपने बचपन में ही, इसलिए वह भी पूर्ण रीति से यीशु को समर्पित किया था। और दूसरा दृष्टांत जो यीशु ने कहा है, एक व्यापारी बहुमूल्य मोती के खोज में निकला और खोजते खोजते अंत में उसको एक मोती मिला और उसने जाकर के सब कुछ बेच दिया और जाकर के इस मोती को खरीद लिया। ये मोती क्या है? ये मोती है यीशु, ये मोती है ईश्वर का राज्य, ये मोती है अनंत जीवन, ये अनंत जीवन, ये ईश्वर का राज्य। ये सारी वस्तुएं, ये सारे कार्य यीशु हमारे जीवन में कर सकते हैं। यीशु को पाना, जब हम लोग यीशु को पाते हैं हम लोग सब कुछ पाते हैं। जब हम लोग यीशु को पाते हैं हम लोग अपने जीवन में सब कुछ पाते हैं। यही है बहुमूल्य मोती, और इसके लिए हमको सब कुछ समर्पित करना है। इसका मतलब है नहीं छोड़ देना, बल्कि प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। हम लोग संत पेतरुस के पहले पत्र के 3 अध्याय के 15वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, आप लोग अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखें। आप लोग अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखें। अंग्रेजी में वर्शिप जीसस माने प्रभु मसीह की पूजा करें। हम लोग बहुधा अपने हृदय में इस दुनिया के वस्तुओं को, व्यक्तियों को या ये समाप्त होने वाले चीजों को अपने हृदय में रख करके उसकी पूजा करते हैं, उसको प्रथम स्थान देते हैं। आज हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं और विशेष करके हम लोग संत अल्फोंसा से की मध्यस्थता मांगते हैं ताकि हम लोग अपने जीवन में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रख सके। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता ईश्वर, संत अल्फोंसा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने सारे संत लोगों ने हे प्रभु अपने जीवन में तुझे प्रथम स्थान दिया और जीवन बिताया, समस्याओं के सामने भी बावजूद भी हे प्रभु वे अपने जीवन यात्रा में तेरा अनुसरण करने के लिए विश्वस्त रहा है।
हम उन सभी संत शहीदों के लिए धन्यवाद देते हैं। उनकी मध्यस्थता द्वारा हम लोग भी हे प्रभु तेरा अनुसरण ईमानदारी से कर सके, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।